हेलो गाइस, मैं आकाश शर्मा एक बार फिर आपके साथ हमारे YouTube चैनल आकाश कोचिंग के द्वारा जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि कल हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ चुके हैं हम इसमें, है ना। और इसके अलावा कल एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था जिसमें हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था। और कुछ बच्चों के कमेंट के द्वारा जो हमें एक पॉइंट पूछा गया है कैपेसिटेंस, आज हम उस टॉपिक को लेकर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो टॉपिक है हमारा वो है कैपेसिटेंस। ओके, तो आज हम जो सीखने वाले हैं बेटा वो हम कैपेसिटेंस के बारे में सीखने वाले हैं और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ द कैपेसिटर के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे पास बेटा कि कैपेसिटर है क्या, है ना। ये कैपेसिटर आखिर है क्या चीज और ये कैपेसिटेंस क्या है, फिर क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों ही सेम है। तो ये क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होते हैं, है ना। तो आज हम उन सब पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो उन पॉइंट्स को क्लियर करते हुए आज हम बढ़ते हैं बेटा, जैसे कि हमारे पास हम जानते हैं कैपेसिटेंस, हम जानते हैं कोई जैसे हमारे पास कंडक्टर है तो उस पर अपना कोई चार्ज प्रेजेंट है और जो चार्ज है उसकी वजह से इसका अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या नहीं होगा। और अब इसके कारण हम कंडीशन को पढ़ेंगे कैपेसिटेंस की को। क्लियर, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस है क्या आखिर। ओके, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं बेटा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है बेटा, आपके घरों में फैंस हैं, पंखे हैं, कूलर्स भी होंगे। आपने उसमें एक व्हाइट कलर का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ देखा होगा जिसे कि हम यूज करते हैं। जब वो वीक हो जाता है ना तो हमारा जो फैन है उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाती है। क्या आप कोई भी चीज है, जैसे कि मान लीजिए आपको साइकिल आप पे पेंडल मारना आपने शुरू किया या आपने किसी बॉक्स को खिसकाना शुरू किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जब आप उसे स्टार्ट करेंगे, मूव कराना शुरू करेंगे बेटा, तो हम जानते हैं उस समय में बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे मूव कराने के लिए। लेकिन जैसे ही वो मूव करने लग जाए देन फिर धीरे धीरे उस पर फोर्स लगाते रहे और वो लगातार मूव करता रहता है, तब इतनी एनर्जी एक साथ रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इसी टाइप से ये जो फैन मूव करता है ना बेटा, हमारा घूमता है जो ये, उस समय जब इसे स्टार्ट करते हैं ना तो एक साथ बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है इसे। अब वो इतनी सारी एनर्जी आखिर आती कहां से है कि नहीं, तो वो जो इतनी सारी एनर्जी आती है ना बेटा वो कहां से आती है, कैपेसिटर से। किससे आती है, कैपेसिटर, वही व्हाइट कलर का जो इंस्ट्रूमेंट आपने उसमें यूज कर रखा है, वहां से हम इस एनर्जी को लेते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, तो बेटा ये कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस को धीरे 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 करके अपने ऊपर स्टोर करता रहता है, अपने अंदर स्टोर करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे स्टोर करता रहता है चार्जेस की फॉर्म में, है ना। और जैसे ही हम उस स्विच को ऑन करते हैं, बंद होने के बाद जब उसे हम ऑन करते हैं, शुरू करते हैं, तो उस समय उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में जो कैपेसिटर है ना उस इंस्ट्रूमेंट को एनर्जी दे देता है, बूस्ट कर देता है ना, बूस्ट कर देता है, तो इजीली वो फिर मूव करना शुरू हो जाता है। तो उसकी वो जो कई गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए थी वो कौन पहुंचाता है उसे, कैपेसिटर। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा कैपेसिटर क्या है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, गुड। तो कैपेसिटर क्या हुआ बेटा, ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज के रूप में अपने अंदर स्टोर करता है और उस स्टोर एनर्जी को जब जरूरत पड़ती है तो एक साथ उसे रिलीज कर देता है। ओके, तो यही हमारा कैपेसिटर होता है। अब कैपेसिटर तो हमारा क्लियर हो गया, तो लेकिन बताने की तो जरूरत नहीं है, नोट आप अपने आप कर सकते हैं इस चीज को, गुड। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपेसिटेंस। जब कैपेसिटर हमारा क्लियर हो गया तो बेटा कैपेसिटेंस क्या है, फिर कैपेसिटेंस बेटा इस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ये दोनों सेम नहीं है, कैपेसिटर उस इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे और वो जो इंस्ट्रूमेंट उस एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है, उस चार्जेस को स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो जो प्रॉपर्टी है उसकी वही हमारी क्या कहलाने वाली है बेटा, कैपेसिटेंस कहलाने वाली है। इज दैट क्लियर। तो थोड़ा सा फॉर्मूला बेस और समझ लेते हैं हम कैपेसिटेंस को। देखिए हम जानते हैं बेटा चार्ज की अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर चार्ज होगा तो पोटेंशियल होगा, क्लियर है ना, चार्ज होगा तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल तो यानी चार्ज की प्रॉपर्टी हमारे पास पोटेंशियल, तो हम कहेंगे द चार्ज इज एन इंस्ट्रूमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बेटा Q
प्रोपोर्शनल जब हम रिमूव करेंगे बेटा यहां से, तो हम क्या मानने वाले हैं, एक अनदर कांस्टेंट मानने वाले हैं जिसे हम कहते हैं सी वी, सी कहेंगे ना। और यहां पर जो सी है, सी इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू अपॉन वी। सी इक्वल क्या होने वाला है हमारे पास, क्यू अपॉन वी। अब क्यू हमारे पास यहां पर क्या है बेटा, चार्ज है, वी हमारे पास क्या है यहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ये कंडीशन हो गई। तो मेरे हिसाब से आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्लियर हो चुका होगा। मैंने बोला जो चार्ज होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि सर क्या हम इसे V इज प्रोपोर्शनल क्यों लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा। रीजन है इसका, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बेटा चार्ज की प्रॉपर्टी पोटेंशियल है, पोटेंशियल की प्रॉपर्टी चार्ज नहीं है ना। तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। याद रखेंगे, गुड। चलिए अब डेफिनेशन तो क्लियर हो ही गई होगी। अगर इसके फॉर्मूला के बेस भी बनानी हो तो द चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। अब आते हैं बेटा फैक्टर्स। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिसे अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। ओके, अब कौन से फैक्टर है जिन पर कैपेसिटेंस अफेक्ट, जिनसे कैपेसिटेंस अफेक्ट होता है, तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर चार्ज होता है और पोटेंशियल होता है, कहेंगे या नहीं कहेंगे, बट ये गलत है बेटा। इन दोनों में से एक भी फैक्टर इसे अफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसका रीजन समझते हैं बेटा। मैंने बोला Q इज प्रोपोर्शनल V है, क्या बोला मैंने, Q इज प्रोपोर्शनल V है, क्लियर हुआ। अगर Q इज प्रोपोर्शनल V है तो बेटा अगर आप Q के अमाउंट को बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है V का अमाउंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे मैंने Q को 2 टाइम्स कर दिया तो V भी कितना होने वाला है, 2 टाइम्स होने वाला है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मींस, अब देखिए ये मैं अगर यहां पर 2 टाइम्स कर दूं इसे, जरा यहां ले लेते हैं, Q को मैंने 2Q कर दिया और यहां पर ये 2 भी हो जाएगा ऑटोमेटिक, 2 से 2 कट जाएगा, कोई चेंज हुआ क्या, वही आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि Q और V पर ही डिपेंड नहीं करता। फिर बात आती है सर ये डिपेंड किस पे करता है ना। चलिए तो पहला पॉइंट, ये डिपेंड करता है बेटा साइज ऑफ कंडक्टर, किस पर, उस कंडक्टर के साइज पर। इसे आगे समझेंगे कैसे करता है बेटा। सेकंड, नेचर ऑफ मटेरियल, जो जिससे वो कंडक्टर बना हुआ है उस मटेरियल के नेचर पर भी ये डिपेंड करता है। अब इन दोनों कंडीशन को हम देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर में। ओके, चलिए ये पॉइंट मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो चुका है, कोई डाउट किसी को भी। चलिए तो इसी में हम आते हैं, आगे आते हैं बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर में देखते हैं इन फैक्टर्स को कैसे अफेक्ट करता है, इस चीज को समझना है हमें। ओके, तो इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाएंगे और इस स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हम कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने वाले हैं। चलिए तो हमारे पास आता है, हमारे पास पॉइंट हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट्स, गुड। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या है हमारे पास बेटा, चलिए हम सबसे पहले एक स्फेरिकल कैपेसिटर इंडिकेट कर दें। ओके, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये इसका सेंटर है जहां से चार्ज जो प्रेजेंट है, हम जानते हैं कंडक्टर में चार्ज जो होता है वो आउटवर्ड वर्क करता है, इंटीरियर नहीं हो सकता। तो इस पर जो चार्ज है वो कहाँ है, एक्सटीरियर है। ओके, और जो चार्ज है उसका अमाउंट हमने प्लस Q मान लिया बेटा, क्या मान लिया है, Q। और ये सेंटर O, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले लिया बेटा, R ले लिया है। कोई प्रॉब्लम यहां तक क्लियर हो चुका होगा। और जब इस पर चार्ज है तो इसका अपना एक पोटेंशियल होगा, वो हमने किससे इंडिकेट कर दिया है, V से। तो हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं, कंसीडर वी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर, consider we have a spherical conductor which has charge Q and
द रेडियस इज आर। ओके, तो हमारे पास ये आ चुका है बेटा। मैंने कह दिया हमारे पास एक स्पेरिकल कंडक्टर है जिस पर चार्ज जो है हमारा Q है और रेडियस उसकी क्या है, R है। ओके, तो इस पे अब हमें क्या निकालना है बेटा, बताइए क्या निकालना है? हमें इस पे निकालना है बेटा कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस इक्वल क्या पढ़ा है हमने बेटा, बताइए जल्दी जल्दी। कैपेसिटेंस इक्वल अभी हमने पढ़ा था Q अपॉन V, राइट। लेकिन V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होने वाला है हमारे पास, V इक्वल यहां से हमने इससे पहले प्रीवियस पॉइंटों में पढ़ रखा है। V इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। होता है नहीं होता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो ये V की वैल्यू हो गई, इस V की वैल्यू को लेंगे हम और इसमें कैपेसिटेंस पे रख देंगे। यहां पे आप लिख भी सकते हो बेटा, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस से हमने इसे निकाला है। ओके, अब C इज गिवन Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल, ये नीचे वाला पूरी कंडीशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R कहाँ पहुंच चुका है हमारा, ऊपर पहुंच चुका है। तो स्पेरिकल कैपेसिटर या स्पेरिकल कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा ये बताइए R जो है हमारी यहाँ पर रेडियस है जो डिपेंड करेगी इसके साइज पर। तो पहला पॉइंट हमने आपको क्या बताया था बेटा कि जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो उसका साइज होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो देखो यहां से पॉइंट क्लियर हो चुका है, साइज ही है। ये क्या है हमारी परमिटिविटी है, और मैंने बताया था इसे हम नेचर कहते हैं जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं कंडक्टर का। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है। ओके, दोबारा देखिए हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है जिस पर जो चार्ज है हमारे पास वो प्लस Q प्रेजेंट है, जिसकी जो रेडियस है सेंटर से वो R है और इसकी वजह से इसका एक पोटेंशियल है जिसे हमने V कहा है। और हमने डेफिनेशन यूज की है किसकी, कैपेसिटेंस की, जिसमें हमने C इक्वल Q अपॉन V पढ़ा है। और V हम पढ़ चुके हैं पहले ही, V इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। और इस वैल्यू को हमने लिया यहाँ पुट किया, Q से Q कैंसिल हो गया, नीचे वाला सिस्टम पूरा कहाँ पहुंचने वाला है, ऊपर पहुंचने वाला है। और C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R आने वाला है हमारे पास। मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो आएगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। हम कल फिर आपके साथ इसी चैनल पर दोबारा मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को लेते हुए। थैंक यू।